नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो 11 जुलाई यानी कल हिंदी लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम है। तो हम जान लेते हैं कि लास्ट टाइम किसने टॉप किया था, कितने अंकों पर। और इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कितने कैंडिडेट ने तब अप्लाई किया था 2015 में। ये एग्ज़ाम हुआ था साथियों और नोटिफिकेशन आया था 20 नवंबर को 2015। ठीक है, तो जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और कितनी पोस्टें थी तभी ये भी आपको बता देते हैं पहले। तो साथियों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम। लेक्चरर हिंदी, तो जनरल में 3 पोस्टें, SCMB 1 पोस्ट और SCRO 1 पोस्ट। ठीक है, और टोटल 5 पोस्टें थी। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अभी 11 हैं। कुछ बेहतर हुआ है लेकिन कुछ बेहतर और किया जा सकता था। लेकिन साथ ही बात यह भी है कि जो मास्टर कैडर में सिलेक्शन जिनका होता है, फिर वो आगे 10 या 15 या 20 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है। फिर उनके अंकों या उनके टेस्ट जो उन्होंने पास कर रखे हैं उसके बेस पर उनकी तरक्की की जाती है आगे लेक्चरार पर। तो इसलिए ये पोस्टें लेक्चरार की हमेशा कम निकालते हैं। तो साथियों ये रही PDF। और 2015 में जो पोस्टें आई थी उसका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से जनवरी 2016 में हुआ था। ठीक है, तो 2 पेपर हुआ करते थे। ओके, एक एप्टीट्यूड टेस्ट और एक सब्जेक्ट टेस्ट हुआ था, वो भी 150 का था। और एप्टीट्यूड जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें थोड़ा GK होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। ठीक है, तो 150 प्लस 300 अंकों का पेपर था। ठीक है, 300 अंकों में से मार्क्स आपको लेने थे। ठीक है, तो साथियों पहले ये देख लेते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था जल्दी से। जी हाँ साथियों, तभी अप्लाई करने वाले 4308 लोग थे। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस PDF में बहुत सारे लोग अप्लाई करके भी एग्ज़ाम नहीं देने गए। क्यों नहीं? क्योंकि पोस्टें जब वहाँ पर 5 थीं। तो अभी तो कैंडिडेट कितने हो गए हैं और इसके लिए टेट कोई की लिमिट भी नहीं है कि हाँ टेट पास करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि अभी जितनों ने अप्लाई किया 6000 कैंडिडेट तो होंगे ही जितने लोगों ने अप्लाई किया मिनिमम। ठीक है, 5 या 6000। ठीक है, मैं 6 मान के चलता हूँ। तभी 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, कितने लोग अपियर हुए होंगे। तो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से 2000 लोग ही इस टेस्ट में गए थे, क्योंकि पोस्टें 5 थी। अभी भी कौन सी ज़्यादा हैं। ठीक है साथियों, तो अभी हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो साथियों जो उस वक्त टेस्ट हुआ था हिंदी का पेपर जो हुआ था 150 मार्क्स का, 150 अंकों का साथियों, वो बहुत टफ था उस लेवल के, उस दौर के, ठीक है, हिसाब से। क्योंकि आज से 6 साल 5 साल पहले वो पेपर हुआ था साथियों, है ना। तो बहुत टफ था। अगर आप देखें एप्टीट्यूड में बच्चे ज़्यादा अंक ले रहे हैं। जो एग्ज़ाम हुआ था एप्टीट्यूड का उसमें अंक ज़्यादा ले रहे हैं। और जो सब्जेक्ट टेस्ट है, ये सब्जेक्ट अंक हैं, ठीक है साथियों, इधर तो सब्जेक्ट में कम मार्क्स ले रहे हैं। जिधर वो 90 तक क्रॉस कर रहे हैं उधर 60 भी क्रॉस कर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था सब्जेक्ट टेस्ट वो टफ था, कठिन था साथियों। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग उसी क्वेश्चन पेपर को रट रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 5 से 6 या 10 क्वेश्चन उसी में से आ जाएँ। ऐसा मास्टर कैडर में भी हुआ था और भी बहुत सारी टेस्ट जो होते रहते हैं मास्टर कैडर में, वहाँ हुआ था। लेकिन साथियों पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था। अभी आपने क्वेश्चन बहुत याद कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेवल जो है काफ़ी अप होता है। लेकिन इस बार एक ही पेपर हो रहा है, एप्टीट्यूड का पेपर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने अपना बेस्ट दे के आना है। तो साथियों आगे हम बात करेंगे कि किन कैंडिडेट्स ने टॉप 3 में स्थान लिया था। ओके, मैं टॉप 4 लेकर आया हूं जो कैंडिडेट रहे थे उस वक्त। और एग्ज़ाम भी आपको पता है 2 हुआ करते थे, 150 मार्क्स के, 300 अंक में से आपने प्राप्त करने थे तभी। और एक और बात साथियों, ये देखिए बलेंद्र कुमार राम स्वरूप के पुत्र, ठीक है, सुमा देवी इनकी माता जी हैं। और 89 इनका वर्थ था। और
पहले सब्जेक्ट में से इन्होंने 110 अंक लिए, 150 में से 110 अंक लेना बहुत बड़ी बात है साथियों उस वक्त, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अगर आप देखें पास जाते काव्य सिद्धांत से बहुत डीपली क्वेश्चन आए थे, बहुत बड़ी बात थी 110 अंक लेना उस दौरान, ठीक है। और कह रहे थे कि एप्टीट्यूड का टेस्ट जो था वो आसान था, लेकिन इन्होंने 91 अंक लिए। तो इनके जो स्कोर बन जाते हैं 110 में आप यदि 91 जोड़ दें तो बन जाता है साथियों 201, ठीक है। तो ये चतुर्थ श्रेणी पर रहे थे, 3 पोस्टें थी, हो सकता है इनका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था तभी। जो तीसरा, क्योंकि एज जिसकी ज़्यादा होनी है सिलेक्शन उसी का होना है, ठीक है। तो ये कैंडिडेट हैं एक ज्योति किरण करके, ठीक है, सतीश चंद्र की पुत्री हैं और 78 की एज है, मतलब 78 का बर्थ है, और इसलिए 101 और 100 अंक इन्होंने लिए और 201 पर इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था, मैं क्या यही कह सकता हूँ। तो तीसरा जो स्थान है इन्होंने लिया था ज्योति किरण ने, ठीक है। पेज इनकी ज़्यादा थी तो इसलिए प्राथमिकता भी इन्हीं को मिलनी थी। और जो सेकंड रैंक लिया था साथियों वो किन्होंने लिया था, वो लिया था प्रोमिला देवी ने, ठीक है। प्रोमिला देवी ने लिया था, कृष्णलाल की पुत्री हैं और इनका 90 का बर्थ था साथियों। और पहले पेपर में 97, ठीक है, 150 में से, और दूसरे में इन्होंने जो एप्टीट्यूड का टेस्ट था साथियों एप्टीट्यूड का, उसमें 105 अंक धारण किए और इनका स्कोर बन जाता है 202। ओके, तो यही बनता है मेरे ख्याल से 65 या 65 से 67 के बीच में, मतलब परसेंटेज बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है, मैंने ऐसे ही गैस मारा है परसेंटेज का। तो साथियों जिन्होंने टॉप किया था, ठीक है, उनका मैं बताना जा रहा हूँ अभी। जी हाँ साथियों, अमित कुमार गुप्ता जयप्रकाश गुप्ता के पुत्र हैं और 89 का बर्थ है इनका, और पहले में इन्होंने 117 अंक लिए थे और दूसरे में 91 अंक लिए थे, ठीक है साथियों। तो ये जो स्कोर बन जाता है वो है 208, ठीक है साथियों। तो 117 पहले में सब्जेक्ट में और 91 जो है इन्होंने अंक लिए थे अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। तो 300 में से 208 अंक लेकर जो टॉप में रहे थे साथियों। ओके, तो परसेंटेज 69% के करीब बनता है इनका। तो उस वक्त ये अंक लेना, मैं तो यही कहता हूँ कि सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया था इन्होंने, क्योंकि पेपर का लेवल, क्योंकि पहली बार वो पेपर देखना एक तरह से बिल्कुल अचंभे की बात थी। बीच में आसान क्वेश्चन थे जहाँ आसान थे, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि 30 से 35% पेपर टफ था और यूजीसी नेट के लेवल का कहूँ उससे भी ज़्यादा टफ था, क्योंकि नेट में भी वो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं अभी तक जो इन्होंने पूछ लिए थे, बहुत डीप जाकर पूछे थे। ओके साथियों, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी आपको साथियों, और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट, डू योर बेस्ट, थैंक यू।